आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बजाएं सर, सबसे पहले युद्ध को लेकर ही आपकी राय, क्या लग रहा है, क्या जो वर्स्ट है वो पीछे छूट चुका है और अब धीमे धीमे स्थिति बेहतर होनी चाहिए, या अभी भी युद्ध को लेकर और कच्चे तेल को लेकर खतरे टले नहीं हैं, बाकी हैं? धन्यवाद अनिल जी। तो देखिए, युद्ध को क्या होगा आगे कहना बहुत ही मुश्किल है। शायद ही कोई जानता हो प्रेसिडेंट ट्रम्प के अलावा। पर मार्केट जो है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, अगर देखिए कोई एक अलग स्टेप फंक्शन चेंज आ जाता है समझो युद्ध के इसमें, वरना मार्केट ये सब न्यूज़ जब पहली बार आती है तो एक बार के लिए बैठ जाता है। एंड ऑब्वियसली बहुत इन्वेस्टर्स लोग को बेचैनी हो जाती है कि ये मार्केट हजम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट अक्सर आप देखो अगर पास्ट में, तो अनलेस कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये सब मार्केट ने जैसे रशिया यूक्रेन में भी दिखाया कि मार्केट हजम करके फिर चैन से चलने लगता है, जबकि इन्वेस्टर्स को काफी लंबे देर तक वो बैठे रहते हैं साइड लाइंस पर या डर में, जब तक कि मार्केट रिकवर न हो। तो निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा महसूस होता है कि मार्केट ने जो आज ईरान इराक का वॉर, सॉरी ईरान और अमेरिका का वॉर जिस तरह पे चल रहा है, वो मार्केट ने हजम कर लिया। और अगर ऐसे ही चलता रहे तो कोई यहाँ से मार्केट के लिए कुछ डर की बात कम लग रही है। ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में इसके इम्प्लीकेशंस चलते रहेंगे। ऑयल प्राइस हाई है, काफी चीजों की शॉर्टफॉल है, वो सब तो चलती रहेगी कई टाइम तक। जैसे कोविड में भी ऐसे नहीं कि सब कुछ ठीक होने के बाद में मार्केट बढ़ना चालू हुआ। अगर अपने वेट करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर मार्केट बढ़ेगा, तो वैसे नहीं होता है। मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर लेता है क्या तकलीफें होगी और उसके हिसाब से फिर अपनी चाल चलने है। लगता है। खेमका साहब, अब इसमें सवाल ये आता है कि एक तरफ वो सेक्टर्स हैं जिनकी पिटाई काफ़ी ज़्यादा हुई है कच्चे तेल में तेज़ी की वजह से या फिर वॉर की वजह से, दूसरी तरफ वो है जो अभी मजबूत है। क्या पसंद करना चाहिए इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिहाज से? बिल्कुल अनिल जी। तो देखिए, हमारे को जहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है आज की तारीख में, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा से ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करता है। बिसाइड्स फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन में, और डिफेंस सेक्टर, जैसे पिछली बार भी अपनी जब मुलाकात हुई थी यही शो पर, तो डिफेंस सेक्टर जो आज पिछले 4-5 सालों में विश्व भर में हुआ है, तो मैं इसे एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं कहना चाहूँगा कि भाई जैसे कि शॉर्ट टर्म में तो समझो तेल के प्रभाव से कई स्टॉक्स गिरे हैं, कई स्टॉक्स ऊपर गए हैं, वो एक शॉर्ट टर्म प्रभाव है। वो जैसे ही नॉर्मलाइज होगा वॉर, वो ऑलरेडी अनवाइंड हो जाएगा। बट ये जो डिफेंस सेक्टर है, वहां पे लगता है कि अगले 10-20 साल तक रियल वर्ल्ड में डिमांड स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। डिफेंस ग्लोबली, हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स फंड है वहां पे भी हमने डिफेंस में कई कंपनीज पिक करी है। और इंडिया में भी इन पर्टिकुलर, क्योंकि इंडिया में ना केवल डिफेंस स्पेंडिंग में इंक्रीज होने की जरूरत है, बट ऑल्सो इंडिजनाइजेशन काफी भारी तौर पर होगा। तो बिसाइड्स फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, ये जो सेक्टर्स हमेशा से हमें काफ़ी अच्छे स्टॉक्स उनमें मिलते हैं। आज कई महीनों से या साल भर से देखो तो डिफेंस स्टॉक्स में भी टीम ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर निवेश किया है। आपने लॉजिक दिया कि क्यों डिफेंस शेयर अगले 10-20 साल तक अच्छी मजबूती दिखा सकते हैं। इस सेक्टर को बिजनेस की कहीं कोई कमी आने वाली है नहीं, बिल्कुल जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है। एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ वो आईटी शेयरों को लेकर है। राय काफ़ी बटी हुई, कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अब मौका आ गया है। आप किस कैंप में हैं? क्या आप निवेश करने के लिए इसे ठीक समझते हैं, अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहते हैं अभी भी? देखिए, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कई चीजों में एक हाई कन्विक्शन होना बहुत नुकसानदेही हो सकता है। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस
से कुछ भी करना इस वक्त आईटी में एडवाइजेबल नहीं, बट उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे निवेश ना किया जाए। मैं बोला बहुत लंबा एक्सपोजर भी नहीं लेना चाहिए और ऐसे भी नहीं कि एक्सपोजर ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सही कहा आपने, काफी गिरावट आ चुकी है शेयरों में। और ऐसा कई बार देखने मिला है पिछले 25-30 साल में, Y2K से लेके, क्लाउड से लेके, डिजिटल से लेके, कई बार मार्केट ने आईटी सेक्टर को राइट ऑफ कर दिया है और वहां से बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं आईटी सेक्टर में। तो उसको अब एआई के डर से कंप्लीटली राइट ऑफ करना उचित नहीं है। इनमें कई कंपनीज होगी जो अपने आप को अडेप्ट करेगी, निम्बल ढंग से मैनेज करेगी और मार्केट शेयर गेन कर कर कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहेगी। और हो सकता है कई कंपनीज जो नहीं मैनेज कर पाए उनको ज्यादा चोट लगे। तो आइडेंटिफाई करना है। हमारी टीम ने जो इसमें एक ये अपनाया है वो ये कि जो मिड कैप्स, कई कंपनियां हैं मिड कैप्स में जहाँ पे बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन रही है, स्ट्रांग मैनेजमेंट है, पास्ट ऐसी जब सिचुएशंस हुई है वहां पे उन्होंने अच्छी तरह से मैन्यूवर किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो उनमें निवेश ज्यादा किया। आज लार्ज कैप आईटी में आज हमारा कम, हमें कुछ निवेश करने मिल रहा है, बट मिड कैप आईटी में जरूर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। बिल्कुल ठीक बात है। मिड कैप आईटी के शेयरों में थोड़ा मौका आपके लिए हो सकता है। इस तरह के माहौल में किस तरह के इक्विटी फंड सही रहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए, अगर कोई निवेश करना चाहता है तो? बहुत बढ़िया सवाल। मैंने कल ही जो, ऐसे तो मेरे पास, मैं 100 रुपए में से चाराना भी कैश में नहीं रखता, पर जो भी कभी इधर उधर 10, 20, 25 पैसा होते हैं वो भी मेरा यही नजरिया रहता है कि उन्हें भी लगा दूं, क्योंकि पता नहीं ये 5-10 साल में ये चाराना का रुपया हो जाता है शेयर बाजार में। तो मैंने कल परसों ही हेल्थ केयर में लगाया है और अ, हमारा जो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उनमें भी शायद थोड़ा लगाया है। वो शायद कह रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ देखती है, बात कर रहे थे हम लोग, और मैंने कहा था कि हेल्थ केयर नंबर 1 प्रायोरिटी और बाकी कुछ हो तो वो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप। ठीक बात है। हेल्थ केयर, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये वो कुछ फंड है जो आप निवेश के तौर पर अपनी रिस्क के अनुसार सोच सकते हैं, लगा सकते हैं। खेमका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर आपने राय दी।